हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गोयला। हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? प्लांट्स अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स ला देते हैं जिससे क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में रहते हैं, तो उससे क्या होगा, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है। तो इस सेल्फ पॉलिनेशन को प्लांट्स प्रिवेंट करने के लिए अपने अंदर बहुत सारे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, उनको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये ऐसा करते क्यों है? देखिए, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा और क्या होगा, हमें कोई वेराइटीज या डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। बार बार एक तरह के फ्लावर्स, बार बार एक तरह के फ्रूट्स आते रहेंगे। तो डाइवर्सिटी लाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। इसी को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसको कैसे समझिए, जैसे आप लोग अभी 12th क्लास में हैं या कुछ लोग नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, बाहर कोचिंग कर रहे होंगे। तो जो 12th में है वो कोचिंग करने जाएंगे, ठीक है, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे होंगे, तो जब वो कोचिंग करने गए होंगे तो वो बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, ठीक है। बट कुछ दिन वहां पे रहने के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद, आपने उनमें से बहुत सारे लोगों में से कुछ सेलेक्टेड दोस्त अपने बनाए होंगे। सभी को दोस्त नहीं बनाया होगा, कुछ को आपने रिजेक्ट किया होगा, कुछ को आपने एक्सेप्ट किया होगा। ठीक कुछ वैसा ही यहाँ पे होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे आप लोग गए होंगे, आपने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत सारे लोगों से बातें की, तो जो आपको सही लगे अपने लिए, जिनसे आपको लगा वाइब्स मैच कर रही, उनको आपने एक्सेप्ट किया, अपना फ्रेंड बनाया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। ठीक कुछ वैसा पिस्टल भी करती है। तो देखो, लैंडिंग पॉलन ऑन स्टिग्मा, जब स्टिग्मा पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, पर यह जरूरी नहीं होता कि जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करा है वो सही टाइप का पॉलन ग्रेन हो, ठीक है। तो लैंडिंग पॉलन ऑन स्टिग्मा, अब इसमें से क्या होगा, कुछ कॉम्पैटिबल होंगे, कुछ इनकॉम्पैटिबल होंगे। कॉम्पैटिबल का मतलब कुछ होंगे राइट टाइप ऑफ पॉलन और कुछ होंगे रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन, ठीक है। अगर ये पॉलन राइट टाइप का होगा तो पिस्टल क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलन, और फिर फर्दर क्या हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कंटिन्यू हो जाएंगे। बट अगर ये रॉन्ग टाइप का हुआ तो पिस्टल इसको रिजेक्ट कर देगी पॉलन को, और ये यहाँ का यही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने कैसे जाना कि आपके जो फ्रेंड्स बने हैं हफ्ते 10 दिन में, आपने जो फ्रेंड बना लिए कोचिंग में, वो सही टाइप के दोस्त हैं आपकी या गलत हैं? तो आपने उनसे बातचीत की होगी, इंटरेक्शंस किए होंगे काफ़ी सारे। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे होता है। देखिए, इसके पास क्या एबिलिटी है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की, उसके बाद क्या करते हैं, या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इज अ रिजल्ट ऑफ, कैसे होता है ये, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग। आपने भी अपने फ्रेंड को एक्सेप्ट किया है और कुछ लोगों को रिजेक्ट किया है, तो वो आपने कैसे किया होगा, कंटिन्यूसली आपने उनसे हफ्ते 10 दिन तक बात की होगी, बातचीत करी होगी। जब बातचीत से आपको लगा कि हाँ भाई, हमारे मेंटल थॉट्स मैच कर रहे हैं, वाइब्स मैच कर रही हैं, तो आपने उनको अपना फ्रेंड बना लिया। तो वही, ठीक है। एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज पॉलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस, लगातार केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर रिजेक्ट कर दिया तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है, इसके आगे इसका कुछ नहीं होना, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन का कुछ नहीं होना। पर अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन है तो इसके आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ पे जब पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा पिस्टल के द्वारा, उसके बाद क्या होगा वो हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। कॉम्पैटिबल पॉलिनेशन, जो कॉम्पैटिबल पॉलिनेशन होंगे, मतलब राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन जो आके गिरे होंगे स्टिग्मा पे, उनका क्या होगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। तो जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन होंगे वो जर्मिनेट करेंगे
और क्या बना लेंगे, पॉलन ट्यूब बना लेंगे। ठीक है, कंटेंट ऑफ पॉलन मूव इनटू पॉलन ट्यूब, तो जो इसमें पॉलन में जो कंटेंट होगा वो कहाँ आ जाएगा, पॉलन ट्यूब में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद करने वाली है, हम लोगों ने जब प्रीवियस लेक्चर्स में बात करी थी, पॉलन ग्रेन जब पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था 60% प्लांट्स में क्या होता है, पॉलिनेशन जो है 2 सेल स्टेज में होता है, और 40% प्लांट्स में पॉलिनेशन जो है 3 सेल स्टेज में होता है। तो अगर ये 60% प्लांट्स वाला कोई पॉलन ग्रेन है, तो यहाँ पे 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ होगा, तो क्या होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेगी पॉलन ट्यूब में आके। लेकिन अगर ये 40% वाला पॉलन ग्रेन होगा, तो क्या होगा, शुरू से ही इसमें क्या होंगे, 3 सेल स्टेज होंगे। तो बिगिनिंग ऑफ जैसे पॉलन ट्यूब बना है, तो पॉलन ट्यूब बनने की शुरुआत से ही इसके पास क्या होंगे, 2 मेल गैमीट्स होंगे। तो 60% में क्या होगा, 60% पॉलन ग्रेन्स, 60% प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन होगा वो पॉलन ट्यूब बनने के बाद उसमें क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाएगी। बट 3 सेल स्टेज में पॉलन ट्यूब बनने से पहले ही 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखिए, रीचेस टू ओवेरी एंड एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। अब ये पॉलन ट्यूब जो है ग्रो करेगी, ये स्टाइल है, स्टाइल के थ्रू ऐसे ग्रो करेगी, और ग्रो करके एंटर्स द ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर करेगी, और कहाँ से एंट्री लेगी, माइक्रोपाइल से एंट्री लेगी। ठीक है, माइक्रोपाइल से एंट्री लेके एंटर द वन ऑफ सिनर्जिड, यहाँ पे देखिए 2 सिनर्जिड थे, तो माइक्रोपाइल से एंट्री लेके किसी एक सिनर्जिड में ये पॉलन ट्यूब एंट्री ले लेती है। एंटर द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस, हम लोगों ने पहले बात की थी फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस इस पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि हाँ तुमको इस वाले सिनर्जिड से एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये जितने भी इवेंट हुए हैं पॉलन डिपोजिशन से लेके, स्टिग्मा पे पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब का इस ओव्यूल में एंट्री तक जितने भी इवेंट हैं, इन सभी इवेंट को एक साथ मिला के बोला जाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो देखिए, all these events from pollen deposition on stigma until pollen enters the ovule, जब तक pollen until the pollen tube, यहाँ पे pollen tube लिख लीजिए, until the pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। इसको क्या बोलते हैं, pollen pistil interaction। अब देखिए, pollen pistil interactions के बारे में कुछ साइंटिस्ट को नॉलेज हुई, तो फिर इस बारे में, इस फील्ड में नॉलेज लेने के बाद उन लोगों ने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पॉलन, जैसे हम जानते हैं ये इंटरेक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, कुछ केमिकल डायलॉग्स, कुछ केमिकल बातचीत की वजह से होता है। तो इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करके इन्होंने क्या किया, जो इनकॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन थे उनको भी जर्मिनेट कराया, और उनको जर्मिनेट करा के अपने मन चाहे पॉलिनेशन कराए, और मन चाहे पॉलिनेशन से अपने डिजायर कैरेक्टर वाले प्लांट्स, डिजायर कैरेक्टर वाले फ्रूट्स, डिजायर कैरेक्टर वाले फ्लावर्स प्रोड्यूस कराए। इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है।